पढ़ने में एक अलग ही दुनिया थी और अलग ही लोगों की कहानी थी। मेरे लिए तो बहुत अलग लोग हैं हम, सो फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। काव्या का किरदार भी प्ले करना बहुत मज़ेदार था क्योंकि मैंने ऐसे रोल नहीं प्ले किए हैं जहाँ एक्साइटिंग था और मैं बहुत मज़ा आया था हमें तो शूट करने में। ये जॉनर की आप बात करें, हमने एक पैलेस में शूट किया था, तो 1 महीना पैलेस में रही हूँ मैं प्रिंसेस की तरह और आई थिंक उस पैलेस में मैंने मतलब ये BTS इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक आई चेंज द मैक्सिमम रूम्स कि आप उसमें ही जीना चाहते हैं। लाइक आप अगर मुझसे पूछें कि रिद्धि टुडे यू वांट आप अपना काम अपने लिए करती हैं या लोगों की प्रेज के लिए करती हैं? मैं करती हूँ काम करने के लिए, या आई एम श्योर ऐसे बहुत एक्टर्स होंगे जो यही बोलेंगे कि जो प्रोसेस है वो जिसने मुझे सीरियसली ये फीलिंग दी दैट I'm here to stay, or like I would like to keep working as an actor, which is Maryada, my television show. But that's a very personal thing, कि उस time पे up until Maryada I was feeling like I'll go back to my job. So Helen, so good to see you. After watching Kul, अब मैं आपको काव्या कहूँ या रिद्धि जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि इतना अच्छा लगा मुझे और जितने भी दोस्त मेरे साथ दिखे। इट्स अमेजिंग। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और ये कुछ अलग किरदार है आपका, एक नई स्टोरी के साथ आप ऑडियंस के सामने आई हो। प्लीज स्टार्ट कीजिए। आप मुझे बताइए ना आपको कैसा लगा? हमें अच्छा लगा और हमने जितने लोगों के साथ देखा सबके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे, क्योंकि एक नई स्टोरी के साथ। जी जी जी। सो बस वैसा ही है जैसा आपको अच्छा लगा। मुझे भी ऑन पेपर बहुत मज़ा आया था पढ़ने में। एक अलग ही दुनिया थी और अलग ही लोगों की कहानी थी। मेरे लिए तो बहुत अलग लोग हैं हम, सो फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। काव्या का किरदार भी प्ले करना बहुत मज़ेदार था क्योंकि मैंने ऐसे रोल नहीं प्ले किए हैं जहाँ एक कैरेक्टर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो कुछ इट वाज क्लासिक मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम कि वो फंसी हुई है दो लोगों के बीच में और वो जा नहीं सकती। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं समझ सकती। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ काव्या उन लोगों के साथ कमरे में रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है निकल के नहीं जाती यहाँ से, मुझे लगता है ऐसे, लेकिन वो उसका परिवार। सो फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, जिसकी दुनिया ही अलग है, जिसका कंफर्ट जोन ही इतना टॉक्सिक है। बहुत मजेदार था और yeah, it was nice. I've never played a character जो इतना I don't care बोलता है। I have always played characters जो बहुत strong होते हैं और जो सबके लिए खड़े होते हैं। So this was, I was looking forward to playing Kavya जब मैंने पढ़ा था on paper. I wanted to play her because I just for once wanted to play एक ऐसा character, एक ऐसा किरदार जो अपनी धुनकी में और अपने बारे में सोचती है और एट द सेम टाइम दूसरों के बारे में भी सोचती है, लेकिन वो बहुत फंसी हुई है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो ये लव कॉमेडी ड्रामा वाले जॉनरा में, मतलब इस दौर में कुल जैसा जॉनरा लाना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और आपका उसमें पार्ट होना वो कितना एक्साइटिंग हो गया था आपके लिए? बहुत एक्साइटिंग था और मैं बहुत मज़ा आया था हमें तो शूट करने में। ये जॉनर की आप बात करें, हमने पैलेस में शूट किया था, तो 1 महीना पैलेस में रही हूँ मैं प्रिंसेस की तरह और आई थिंक उस पैलेस में मैंने मतलब ये BTS इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक आई चेंज द मैक्सिमम रूम्स। हर थोड़े दिनों में आज रूम बदल देते हैं तो मैंने सारे रूम्स, सारे फ्लोर्स पे, सब रूम्स में मैं रही थी वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया था। मैं अलग ही दुनिया में चली गई थी। बीटहोवन सुनती थी, मोजार्ट सुनती थी, आई वाज ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ दैट प्रिंसेस एक्सपीरियंस। वहाँ जेन्युइनली हम जिस पैलेस में रहते थे, सुबह 6 बजे वहाँ पे पैलेस के बीच में एक म्यूजिशियन फ्लूट बजाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये पुराने ज़माने का तरीका होता था टू वेक अप the kings and queens and family without disturbing them. भीनी भीनी आवाज़ आपको सुनाई देती है, सुरीली सी फ्लूट बज रहा है और वो आपका अलार्म क्लॉक है। सोचिए क्या रहीसियत है। और वो 1 महीना चला। वो सुबह बजाते थे और रात को बजाते थे। क्या बात है। एक आर्टिस्ट के लिए वो सक्सेस हो जाता है जब उनकी ऑडियंस, उनके चाहने वाले जब उन्हें सराहते हैं उनके काम को देखकर। तो ये काव्या के किरदार को कितना ज़्यादा प्यार और कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज आपको पर्सनली मिले,
कुछ शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक आपने अगर मुझे कहा कि मैं आपको रिद्धि कहकर बुलाऊं या काव्या, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक किरदार, मतलब मैं टेलीविजन जब करती थी तब हमें जरूर हमारे किरदारों के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि मैंने जितना भी काम किया है मुझे हमेशा मेरे किरदार से याद रखा जाता है, और फिर जो अगला मैं करती हूँ वो भी नाम दिया जाता है। तो मेरे लिए ये एक फीडबैक है कि ऑडियंस को मैं अच्छी लगी उस कैरेक्टर में, तो ही आप नाम लेंगे, वरना आप बोलेंगे रिद्धि डोगरा प्लेड दिस रोल। लेकिन मुझे जब लोग मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं एक शो रिलीज होने के बाद, कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो असुर की नुसरत हो या मैरिड वुमेन की आस्था हो, बदतमीज दिल की लिज हो, या कोई भी मेरे कैरेक्टर्स, कावेरी अम्मा, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसमें लोगों ने मुझे एसोसिएट ना किया हो, एंड दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर। काव्या का किरदार देख के आपको जितना मैं पहले से जानता हूँ, आप तो वैसे नहीं हो, पर्सनल लाइफ से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते, बट मैंने जो भी ऑब्जर्व किया कि वो अपने बारे में ही सिर्फ सोचती है काव्या। तो एज एन आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, ये भी वैसे ही होता है कि आर्टिस्ट स्टार्टिंग में तो अपने बारे में सोचता है कि मुझे ये काम मिले, वो काम मिले, मैं कुछ अचीव करूँ, अचीव करने के बाद लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, तो इस चीज़ से आप रिलेट करती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक आर्टिस्ट, आई थिंक एक आर्टिस्ट कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचता। ट्रू आर्टिस्ट कभी भी वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो अपने बारे में, अपने आर्ट के बारे में और अपनी आर्ट की क्रिएशन के बारे में सोचते हैं कि इट्स लाइक अगर, मतलब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी मदर होंगी, उनका एक बेबी बच्चा है, और उनके मन में आया मुझे अपने बच्चे को बहुत ही पौष्टिक खाना खिलाना है। हर रोज वो नई रेसिपी सोचेंगी, हर रोज। तो वो बच्चे के लिए कर रही है कि अपने लिए कर रही है, कि वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए कर रही है कि मैं बना सकती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ उसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आई फील सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट को हम बहुत अलग कर देते हैं कि वो अलग है। हाँ, वो अलग है, लेकिन लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिस्ट्री, कि आर्टिस्ट्री में ही इतना नशा होता है ना कि आप उसमें ही जीना चाहते हैं। लाइक आप अगर मुझसे पूछें कि रिद्धि टुडे यू वांट आप अपना काम अपने लिए करती हैं या लोगों की प्रेज के लिए करती हैं? मैं करती हूँ काम करने के लिए, या आई एम श्योर ऐसे बहुत एक्टर्स होंगे जो यही बोलेंगे कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे मेरा पूरा हक है, वो प्रोसेस मेरा है और उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा आई थिंक जो जॉय मिलता है, या सबसे ज्यादा जो एक एक्टर किसी चीज में अपने आप को ढूंढता है, वो उस प्रोसेस में ही ढूंढता है। तो और बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। आपने एक बहुत कमाल का कुछ काम किया होगा लेकिन वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो काम आपने दिल से किया और वो अगर कोई देख ले, फिर इट्स लाइक वाओ, इन लोगों को भी पसंद आया। एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट कैरिड अवे, देन यू फील लाइक अरे वाह, पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है, फिर वो बात अलग हो जाती है, वो गेम ही अलग हो जाती है। पर जब आप एक ट्रू आर्टिस्ट, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि 10 लोग खड़े होके बोलेंगे वाह वाह, या फिर आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं कितनी कमाल हूँ। आप तो रिजेक्शन के साथ खेल रहे होते हैं, यू आर प्लेइंग विद रिजेक्शन, बिकॉज मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये इसको आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ही राइटिंग कर रही हूँ, मैं ही डायरेक्शन कर रही हूँ, मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं ही उसको पर्दे पर नहीं। हर स्टेज पे आपको कोई ना कोई होगा वो करने के लिए, ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं, बट लाइक somebody will judge you on every stage, right? So what is the process then? Only that process जिसमें आप अपना काम करते हैं, वो ही आपका है बस। That's why you are रिद्धि डोगरा, जिस तरीके से आपका आंसर होता है। और ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने हर किरदार में काफ़ी कमाल किया है, लोगों के दिलों तक छुआ है, चाहे वो जवान की बात हो गई, साबरमती रिपोर्ट की बात हो गई, अब कुल की बात हो गई। तो आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करते, कैसे चूज़ करते कि जो ऑडियंस में प्यार आपका बना हुआ है वो इमेज वैसी ही बनी रहे और ज़्यादा प्यार मिले, उससे कम ना? नहीं, ऐसे तो नहीं सोचती मैं, क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत प्यार और मिलना चाहिए मुझे।
बट तो उस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. मैं कुछ मैजिक स्पेल आई विश मैं कर सकती पूरी दुनिया पे और सब मुझे प्यार करते. जो आई थिंक सब ऑल ह्यूमन बीइंग्स वांट दैट कि सब हमें प्यार करें, है ना. बट आई थिंक जो मैं ऑनेस्टली सच बताऊं तो मेरा जो तरीका है काम करने का वो ये है कि आई वॉन्ट टू, ऑफकोर्स रोल इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, तो बॉटम लाइन है कि रोल मुझे एक्साइट करे. इट हैज टू एट सम लेवल मूव मी कि आई फील लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस और आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस. एंड सेकेंड थिंग इज दैट आई ओनली वर्क विद पीपल हु वॉन्ट टू वर्क विद मी. मैं किसी भी सेट पे काम नहीं करती जहाँ कि काम होने के लिए हो रहा है या फिर लोगों को मतलब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है बट आई एम देयर. आई रन अवे फ्रॉम सच प्लेसेस. सो आई थिंक मेरा, और उसके बाद क्या होता है, देन यू, if people are interested in you on any set that you work on, then you can build, then you can talk to them, then they are interested in knowing what your thoughts are, because I am somebody who likes to build on things. तो अगर आपके 4 points हैं, I would like to know, I would like to add in that. So मेरे लिए वो journey, like I said, वो process मेरा है, process पे मेरा पूरा हक है. बाकी सब तो is out of my control. टेलीविजन में भी आपका बड़ा नाम था, अभी OTT में तो आपका नाम बड़ा होते ही जा रहा है. सो हाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन एंड OTT, जिस तरह से रोज स्क्रिप्ट मिलना, रोज उस स्क्रिप्ट पे काम करना, और ये 1 month 2 month की स्क्रिप्ट साथ में मिलना, फिर टीवी ने ट्रेनिंग दी है मुझे हर मीडियम पे काम कर सकते हैं. मैं कौन से सेट पे थी आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक असुर था. तो माय डायरेक्टर फर्स्ट असुर 1 और मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत बहुत प्रेप मुझे करने की कोशिश की कि रिद्धि यू नो आई एम सो सॉरी देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन सेट, लेकिन इस शॉट में I want a tear to fall. And in my head, I'm like, ah. Of course, it's not like it's very easy for me, but I know how to get it because ऐसे ही pressure situations में काम किया है बहुत ज़्यादा, you know. तो so it has helped. वो जो टेलीविजन की मेरी ट्रेनिंग है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. There's a lot of confidence. With lines, with dialogues, with understanding कि like my ears and eyes are always open on a set. I'm never in my zone या I'm not careless. तो मैं हमेशा present होती हूँ कि मुझसे दूर डायरेक्टर और DOP कुछ बात कर रहे होंगे मेरे सीन के बारे में, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है पर मैंने सुन लिया है. और जब तक वो मेरे पास आएंगे मुझे बताने के लिए, I will say, of course I'll listen to them, but I've already heard what they want. So that's the kind of actor I am, and I think वो मुझे टेलीविजन से ही मिला. सो क्या लगता है आपको कि आपके कौन से किरदार को या कौन से प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा मतलब पुश मिला आपके करियर को आगे के लिए? हर मेरे प्रोजेक्ट ने मुझे आगे पुश किया है. कोई एक नाम लेना हो जो आपके सबसे करीब. आई थिंक द फर्स्ट मेरा पहला शो जिसने मुझे सीरियसली ये फीलिंग दी दैट आई एम हियर टू stay or like I would like to keep working as an actor, which is Maryada, my television show. But that's a very personal thing, you know, कि उस time पे up until Maryada I was feeling like I'll go back to my job. But जैसे ही मैंने Maryada किया and I fell in love with the art of storytelling and filmmaking and learning and unlearning and developing characters, building on things. That's when I was like, okay, no, I want to do this for life. बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है आपका. हम देखते हैं काफ़ी सारे काम आप बालाजी में किए हैं, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे बालाजी के साथ आपकी मेमोरीज और कैसा रहा ये अभी तक का सफ़र बालाजी के साथ, और कितना अच्छा लक है आपका कि बालाजी के साथ आप. या यू आर राइट. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट टू वर्क विद बालाजी. मैं तो बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ दैट I've done another medium, लेकिन मुझे ऐसा ही काम करना था जैसा मैंने किया है with if I had to ever work with एकता. और मैं टेलीविजन में भी बोलती थी कि मैं अगर कुछ करूँगी एकता के साथ तो it will be the best. And उस टाइम पे नहीं पता था OTT कभी आएगा भी because we were doing television. But it was a very I love it. I am very grateful to her for everything, for believing in my talent, to be honest, to back me and to give me the opportunities. So I only count my blessings. तो आपके कोई किरदार जो आपको पसंद हो, उस अंदाज में एकता मैम को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? अरे नहीं मैं ऐसा क्या कहूँगी. Okay, let's see.
आई डोंट नो यार उनको मैं क्या वो उनके सामने मेरी मजाल के मैं किसी कैरेक्टर में बोल सकूं वो कैरेक्टर घुमा देगी बट नो आई जस्ट वांट टू थैंक हर एंड आई पर्सनली आल्सो थैंक हर एंड आई हैव टोल्ड हर कि मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है कि एक रैंक आउटसाइडर समबडी जिसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ कैसे क्या होता है उन्होंने इतनी अच्छी मुझे जर्नी दी और इतना अच्छा डायरेक्शन दिया है मेरी करियर को कि मैं अब उससे पीछे जा ही नहीं सकती आई ओनली वांट टू डू बेटर वर्क I want to make her proud actually. If there's something I want to say to her, it's that I hope जितनी opportunities उन्होंने मुझे दी है मैं आगे जाके जितना भी अभी जो भी काम करूँ she feels proud that this is an actor that we worked so much with. रिद्धि जी आपसे आपकी लाइफ की शुगर एंड मिर्ची मूवमेंट जानना चाहेंगे. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मिर्ची मूवमेंट आप कोई भी काम करते हो लोगों को अगर पसंद नहीं आता इस समय के बात करें जैसे ट्रोलिंग हो गया या इंडस्ट्री में लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं डिसअपॉइंटमेंट होती है काम को लेके बढ़ावा नहीं देते वो मिर्ची मोमेंट ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ एनीथिंग? नहीं पर मिर्ची मोमेंट मेरे लिए होगा बीइंग स्टक इन ट्रैफिक जैम कि मुझे सेट तक पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा है बहुत टाइम लग रहा है या मिर्ची मोमेंट मेरे लिए होगा कि कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम रेडी टू वर्क विद द पीपल आई लुक अप टू. बहुत कमाल कमाल के डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक पैसेज में हूँ और मैं बस टाइम पास कर रही हूँ. मैं वेट कर रही हूँ कि वो दरवाजा खुले और मैं अंदर जाऊँ. तो ये मेरे लिए मिर्ची मोमेंट है, दिस वेटिंग. और व्हाट इज शुगर मोमेंट? शुगर द फैक्ट दैट आई वर्क विद सम ग्रेट पीपल यार. जो मिर्ची है वही शुगर है. यही खासियत है हमारी इंडस्ट्री की. आई वर्क विद एटली, आई वर्क विद एकता, आई वर्क विद निखिल अडवाणी, आई वर्क विद सम ग्रेट पीपल साहिर रजा. ही इज उन्होंने मैरिड वुमन डायरेक्ट किया और अभी कुल डायरेक्ट किया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल. आई गॉट अ चांस टू वर्क विद मनीष शर्मा जो बेशक मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ बट एज अ डायरेक्टर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन अ सेट विद हिम. एंड शुगर मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं. ये मोमेंट है कि मैं जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ मैं उनको मैसेज कर सकती हूँ और वो मुझे रिप्लाई करते हैं. दे आर अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस. दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड दे आर अवेयर दैट देयर इज एन एक्टर हु इज आउट देयर वांटिंग टू वर्क विद अस. सो दीज आर ऑल शुगर मोमेंट्स, ऑल गुड ओनली. एवरीथिंग इज फैंटास्टिक. एंड आल्सो यू वर्क विद SRK सर. SRK तो बहुत स्पेशल है. वो शुगर और मिर्ची वो हर चीज से ऊपर है. जिस तरह से उन्होंने मेट गाला में इंडिया को रिप्रेजेंट किया. हाँ तो उन्होंने मेट गाला में इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट किया, मेट गाला रिप्रेजेंट हुआ है उनके थ्रू. कैसा लगा उनका लुक? उनका वो जो भी करे इट्स फैंटास्टिक. सी आई एम अ ट्रू ब्लू फैन. आपको मुझसे और कुछ आंसर नहीं मिलेगा. कुछ कहना चाहेंगे जवान को मेमोरीज को लेके कुछ? आई होप आई वर्क विद देम अगेन. या आई वांट टू वर्क इन अ नॉन प्रोस्थेटिक गेटअप विद शाहरुख एंड विद एटली बोथ. तो मेरी मेमोरीज यही है कि बहुत मजा आया था, बहुत काम किया, अच्छा काम किया. बट नाउ आई होप दैट आई गेट टू वर्क विद देम अगेन. आगे किस जॉनर में आपको काम करना मतलब इंटरेस्ट है और करना चाहती है और किस डायरेक्टर के साथ? वेल आई थिंक आई वांट टू डू अ period drama something and I definitely want to do a full blown love story. थैंक यू सो मच. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और ये कुल और ज़्यादा सक्सेस हो, लोगों को पसंद आए. और सीजन 2 आए, सीजन 2 भी आए. बिल्कुल. ये 8 एपिसोड जो है ना 2-4 एपिसोड में जिसने छोड़ा 8 एपिसोड डेफिनेटली देखेगा. यस. ये लास्टली जाना चाहेंगे पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर एक सवाल. जिस तरीके से भारत ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है आपका क्या कहना है? और जिस तरह से वो इंसिडेंट हुआ था एज अ पब्लिक फिगर गवर्नमेंट से मैंने जो बोलना था बोल दिया. मैं फिर से नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है. पर मैंने बोल दिया बहुत साफ साफ शब्दों में जो मैं बोलना चाहती थी. बट आई थिंक आई एम स्टैंडिंग बाय माई गवर्नमेंट एंड एज अ सिविलियन whatever is required out of us, I'm ready for it. Thank you so much. Lastly, you want to say something for your lovely audiences? Anything? Sorry? Lastly, you want to say something for your lovely audiences? I want to say to my audience, thank you so much for supporting me. Thank you so much for uplifting me and believing in me. आप लोगों के पास कमी नहीं है आर्टिस्ट की और एक्टर्स की और कंटेंट की, लेकिन उसमें भी आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और मुझे like I said as character याद रखते हैं. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. It's the biggest award, truly it's the biggest award an actor can take. So thank you so much to my audience. Thank you.